यहाँ बाइक में तेल भराने के लिए पैसा नहीं है और डबल इंजन में तेल कैसे भरेगा? तो वो डबल इंजन और बोझ हो गया। एक इंजन में तेल भरेगा, दूसरों इंजन को खींचना पड़ रहा है। 20 लाख करोड़ सबसे बड़ा राहत। तो 20 रुपया किसी को मिला है? यहाँ पर क्या 20 रुपए का चूरन मिला है? वो चूरन गर्म पानी से लें कि ठंडा पानी से कि दूध के साथ? क्या ऐसा ही जुमला में फाँक लें? बताइए आप, हाँ बताइए ना। तो अब क्या मिलेगा? जिसको दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए थे, वो लोहे के सूल लगाए थे, क्या ये जाट समुदाय के लोग उन जंगली जानवरों से भी बदतर थे? बात करते हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब बाबा जी का ठल्लू 7 साल में 14 करोड़ देना था, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये मदारी का खेल दिखा रहा था, समझिए। सारी ये तो जुमला था, तो सब चीज जुमला था, तो जुमला पर जुमला क्यों फेंके जा रहे? क्या लगना है? पैसा तो लगना नहीं है, चमड़े का मुंह है, बोलते जाओ। हवा मिठाई बनाओ, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, ट्रैक्टर लो। ये राम को लगे। सुन तो ले, बीजेपी लाइए, सुन तो ले। कल आप कह दीजिए अपने बाप को लाए हैं, अपने दादाजी को लाए हैं, ऐसा नहीं होता। क्या सुन लो 1 मिनट में लड़ाई में सही तो पश्चिमांचल आप घूम रहे हैं तो मन में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या देख रहे हैं माहौल पूरा? कुछ ही देर के बाद चुनाव होने हैं। राहु इधर चले जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक अहम हिस्सा है और ये लोकतंत्र का पर्व है। निश्चित तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम वो 5 के राज्य के लोग इस चुनाव में, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सरकार से सवाल पूछेगी। ये सरकार की प्राथमिकता लोगों की, आवाम की जान की थी, स्वास्थ्य की थी या चुनाव की थी? जैसा कि पूरा देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं भाजपा के, और उनकी पूरी सरकार, कोई नहीं लगता कि ये गृह मंत्री हैं, कोई नहीं लगता कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये सब लगते हैं जैसे भाजपा के प्रचारक हों, आरएसएस के प्रचारक हों। इस बात से क्षुब्ध है। इनकी प्राथमिकता, जब WHO ने चेताया से संज्ञान लेना था, ये दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे। 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री और 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। 23 मार्च तक हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम, जो भारत की कन-कन में बसे हैं, वो कहते हैं कि बीमार होने पर संजीवनी बूटी लाना है। क्या लाना है? संजीवनी बूटी। और सुसेन वैद्य को लाना है। मतलब भगवान कहते हैं कि डॉक्टर और दवाई की जरूरत है, लेकिन ये मदारी कहता है कि नहीं जी, दवाई की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। जब का समय था, ये नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये मदारी का खेल दिखा रहा था, समझिए। था थाली बजाओ, ताली बजाओ। तब ये काम तो हनुमान जी भी करवा सकते थे, राम जी भी करवा सकते थे। मतलब इन्होंने देश की आवाम को बेवकूफ समझा है और ये बाबा जी का ठुल्लू देने का काम, समझिए। देश में करना क्या था यार? सुन तो लो, हड़बड़ी है। नहीं, हड़बड़ी नहीं है। मेरा सवाल ये है, सवाल नहीं बता रहे। बजट जो किसानों, अरे सुन तो लो, 44,000 करोड़ का जो है, बता रहे 44,000 करोड़ का जो है किसानों के लिए, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जा रहे हैं। बस शांति, 1 मिनट। 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज राहत के नाम पर 5 दिन तक निर्मला 20 लाख करोड़ सबसे बड़ा राहत। तो 20 रुपया किसी को मिला है? यहाँ पर खुद आप कलेजा पर हाथ रख के बोलिए कि सरकार ने जो 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज दिया, क्या 20 रुपए का चूरन मिला है? वो चूरन गर्म पानी से लें कि ठंडा पानी से कि दूध के साथ? क्या ऐसा ही जुमला में फाँक लें? बताइए आप, हाँ बताइए ना। तो अब क्या मिलेगा? किसानों की आय दुगुनी करने का सबसे बड़ा चूरन दिया था प्रधानमंत्री ने। 2022 हो गया, जनवरी बीत गई पूरी, फरवरी में हम हैं। कैसे होगा भैया? बाबा जी का ठुल्लू नहीं कह रहे। डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र में बैठे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में बैठे योगी जी, दोनों मिलकर के जो है विकास ही विकास करेंगे। यहाँ बाइक में तेल भराने के लिए पैसा नहीं है और डबल इंजन में तेल कैसे भरेगा? तो वो डबल इंजन और बोझ हो गया। एक इंजन में तेल भरेगा, दूसरों इंजन को खींचना पड़ रहा है। मतलब दोनों इंजन फेल। बाइक में भराने का औकात है आपको? सुनिए, पेट्रोल पंप पर जाते थे तो 100 रुपया में 1.5 लीटर तेल भराते। अब क्या हो गया कि 100 रुपया में 1 लीटर तेल भराइएगा, कैसे जाइएगा? समझिए बात को। तो दोनों इंजन फेल हो गया, समझिए। अब फेल नहीं, अब गलत तरीके जोड़ रहे हैं। अरे किसानों की आय दुगुनी करने का बात था 2022 में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता है।
24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात थी। बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? उस समाज के विधवा बहू को, लक्ष्मी देवी को, जो प्रभु श्री राम सबको भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाला लक्ष्मी देवी को मकान मिल गया। आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं कि नहीं पता है? तो चलिए मिल जाएगा। अरे तो फिर बहुत कब? लंबी प्रोसेस चलती अरे है। भैया सुनिए ना, अरे सुनिए घर का जो 80 लाख, कितना बोले हैं घर देंगे? 80 लाख। 80 लाख। हाँ। जीरो आता है आपको कि पत्रा की तरह जीरो नहीं मालूम आपको कि ट्रिलियन में कितना? नहीं, मतलब पूछ रहे एक बात, समझिए बात। 1 लाख रुपया भी घर को अगर मिलेगा तो 80 लाख अगर घर बनेगा तो उसका बजट कितना होना चाहिए? 80,000 करोड़। मिला कितना है? 48,000 करोड़। तो क्या मिलेगा? आधी आ गई। अब कहाँ से मिलेगा सो बताइए आप हमको सब पत्रकार है ना भाई, क्या आप अर्नब गोस्वामी की तरह ट्रक दो अर्नब गोस्वामी मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 टन हेरोइन आएगा तो चुप हो जाइएगा? वो कह रहा ड्रग लो अंबानी, तो उसकी बात ही नहीं कीजिएगा। आप हमको बताइए, एक आदमी को 80 लाख लोगों को घर मिलेगा, 1-1 लाख मिलेगा, तो बजट कितना होना चाहिए? और सरकार ने बजट कितना दिया है? कह रहे किसान डिजिटल हो जाएंगे, बैंक खातों में जो डायरेक्ट पैसा आएगा, तो इसको भी तो समझिए ना, डिजिटल हो जाएंगे। डिजिटल अगर डिजिटल से खेती डिजिटल से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो मेन पावर है उसकी उपयोगिता सब दिन रही है और रहेगी। समझिए डिजिटल क्या होता है? जहां 4G के नेटवर्क के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, वहां देश की राजधानी दिल्ली में नेटवर्क नहीं मिलता है। नेटवर्क मिलता है, सबको पूछे तो 4G का पैसा लिया जाता है। आप हमको बताइए ना, जो काम बगैर मैनुअल का कुछ नहीं होगा, डिजिटल को भी ऑपरेट कौन करेगा? आदमी ही करेगा ना। खेती कोई भी डिजिटल से खेती हो जाएगा? अरे कहाँ आप लोग हर डिजिटल से चलेगा? भैया सुन तो लीजिए भैया, बीज का कौन बोएगा? आप क्या करोगे? डिजिटल क्या करोगे? कंप्यूटर से बीज बो दोगे उसमें कि उसमें हल चलाओगे? चाहे आप मशीन से चलाओ, लेकिन चलाने वाला कौन होगा? इंसान ही होगा ना भाई। तो बगैर इंसान का, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, बगैर आदमी का कोई काम नहीं है। आदमी है लक्ष्मी है। जिस दिन आप आदमी को इज्जत करने का कोशिश कीजिएगा, सब आदमी का। तो किसानों का सम्मान कर तो रहे, 2,000 रुपए जो अकाउंट में दे रहे हैं। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, 2,000 दे ले, कितना रुपया महीना हुआ? कितना महीना हुआ सो बताइए ना। तो चलिए, और सरकार ने पूछ रहे यार, फिर बात, और सरकार ने लूटा नहीं ना, डकैती नहीं ना किया भाई। DAP खाद पर 700 रुपया बढ़ा दिए आप, एक बोरा पर। आप हमको 500 रुपया दे के 500 रुपया में और हर किसान को मिलता है क्या? आप गांव में सुनिए, आप लोग दलाली अर्नब गोस्वामी की तरह चैनल खोलने वाला मत बनिए। आज जी न्यूज वाला की तरह राज्यसभा में पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, आपको उसकी कसम, आप ईमानदारी से बात कीजिए कि किसान निधि का पैसा क्या हिंदुस्तान के हर एक लोगों को मिलता है? ना मिलो हमें तो आता है। अच्छा, मिला कि नहीं मिला? मिला आपको? ना मिलो हमें ना मिलो तीनों। चलिए, तो चल चुनिंदा लोगों के समझिए, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में नहीं मिला, मिला, लेकिन जिसको मिला उसको। ऐसे लोगों को भी किसान निधि का मिलता है जिसके राजनीतिक बैकग्राउंड है, जिनके घर में सरकारी नौकरी वाले हैं, और जो उसका पात्र है उसको क्या मिला? तो बात इस पर सवाल होना चाहिए। होता क्या है कि आप लोग इसको हिंदू और मुसलमान और जाति और धर्म से जोड़ देते हैं, तो सारा माने दुख जो है वो सब भूल जाता है आदमी। सवाल ये चल रहा, गाना भी चल रहा था, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे, तो आपके मन में इसको राम सुनिए एक मिनट, रामचंद्र जी कितनी पीढ़ी पहले के हैं आप बताइए? रामचंद्र जी की, हमारे जो जन्म हुआ, हम सभी राम की संतान हैं। पूरा भारत के कण कण में राम बसे हैं। आप कहिएगा कि हम अपने पिताजी को लाए हैं, अपने दादाजी को लाए हैं, अपने परबाबा को लाए हैं, संभव है? तो ये हमारे यहाँ बिहार में कहते बब जेठ, इसको समझिए। लाया कौन है? प्रभु श्री राम आराध्य देव हैं। नहीं, कोई आदमी नहीं ला सकता उसको। सुनिए, ये राम को सुन तो ले, बीजेपी लाई है, सुन तो ले। कल आप कह दीजिए अपने बाप को लाए हैं, अपने दादाजी को लाए हैं, ऐसा नहीं होता। हम सभी राम की संतानें हैं। पूरा भारत कण कण में बसा है। अब समझिए, 70 साल पहले चुना मंदिर बनियो और कपिल सिब्बल कौन को नेता है? चलिए, सवाल में पूछ लेता हूँ। कपिल सिब्बल कौन को नेता है? कपिल सिब्बल कौन को नेता है? कांग्रेस को कसावा के खिलाफ कौन लड़े हो? कसावा के लिए कौन लड़े हो? कसावा की फांसी रुकवाने के लिए कौन नेता? आपका
अरे सुन लो एक मिनट लड़ाई में सही तुम तो रहे। सुनो एक मिनट नहीं सुनो सुन नहीं रहे एक मिनट। आप अभी इतने बड़े हैं, आप कितने साल के हो गए? इनकी बात का जवाब कहता हूँ। आपका एक मिनट, अरे सुन एक मिनट, आप इतने बड़े हैं तो अभी कितने साल के हैं? 27 साल में इतने बड़े हुए, काम करने वाले हुए, जन्म लेते ही नहीं हुए। जो 70 साल की बात की जाती है, भारत का सुनिए, भारत में पहली सरकार कब बनी इनको नहीं पता है। 1951 में, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, HD देवगौड़ा की सरकार थी, IK गुजराल की सरकार थी। तो 70 साल कहाँ से हुआ? और उन 70 सालों में भारत में अन्न नहीं उपजता था, हरित क्रांति लागू हुई, कई स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्टें लागू हुई, दुग्ध क्रांति हुआ, तमाम तरह की बातें हुई और देश में एम्स, सेल, ढेल, HAL जैसी तमाम संस्थाएं बनी। इसी का नतीजा है जैसे 27 साल में आप इतने बड़े हुए, ना कि पैदा लेते ही इतने बड़े हो गए। वैसे ही देश आज तक का जो देश बड़ा हुआ था, जब अपनी जवानी में आया था, जब देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बनी थी, तो किसने बुजुर्ग में डाला? किसने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया कि आज भारत, जहां भारत की गिनती अमेरिका और चाइना से होती थी, जर्मनी जापान से होती थी, आज बांग्लादेश से पीछे हो गया, नेपाल से पीछे हो गया, पाकिस्तान से पीछे हो गया। अब बता दीजिए किससे तुलना हो रही? ये बात नहीं। आप जन्म लेते इतने बड़े पैदा तो नहीं लिए ना, कि जन्म लेने के बाद 27 सालों तक आपके माताजी पिताजी ने परवरिश की, आपको खाना खिलाया, तब जाकर आप इतने बड़े हुए। हाँ, युवा ने सवाल पूछा है, यही बात है, समझ रहे? देखिए, हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चंद मुट्ठी भर लोग जो भारत को गर्त में ढकेलना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, भारत की आवाम को स्वास्थ्य चाहिए, इसकी बात कौन करेगा? बहस, देखिए, बहस होनी चाहिए। हम कहते हैं वो भी युवा हमारे भाई हैं, भटके हुए लोग हैं। कभी गांधी और नेहरू ने यह नहीं कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव हार गए तो उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, वो देशद्रोही हैं। आपको पता होगा कि जब 1951 की सरकार बनी, 5 ऐसे लोग थे जो चुनाव हारे हुए थे, फिर भी उनको सरकार में मंत्री बनाया गया। क्यों? कि देश को उनको विकास करना था। पहली ऐसी सरकार है। ये राजद्रोह और देशद्रोह का फर्क नहीं समझती है। हम चूंकि भारत की आवाम है, भारत के नागरिक हैं, तो हमारा फर्ज है किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम उससे सवाल पूछें कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था कौन करेगा, कॉलेज की व्यवस्था कौन करेगा, सड़कों की व्यवस्था कौन करेगा, अस्पतालों की व्यवस्था कौन करेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं साहब? अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए। ये साहब दाढ़ी बढ़ा रहे। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता। निमोली जानते हैं, नीम के पेड़ में फरता है और ये अमृत होता है, लेकिन अगर कौवा खा ले तो कौवा मर जाएगा। सबके सेवन करने के तरीके हैं, मतलब साफ है। जो इतिहास का स्टूडेंट है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाइएगा तो दिक्कत नहीं है। तो बताइए। अच्छा, सवाल ये था कि मथुरा से चुनाव लड़ने वाले थे, गोरखपुर चले गए, इसके पीछे की क्या रणनीति? समझिए, अयोध्या के इर्द गिर्द जितने भी सभी जाति सभी धर्म के जो लोग रहते हैं, जिन्होंने कार सेवकों की सेवा की थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम में भरोसा किया था, उन सभी लोगों को अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और लोग इतने नाखुश हैं, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, वो नाराज थे और इन्हें पता चल गया था। इसी वजह से इन्होंने अयोध्या छोड़ के गोरखपुर भागी कि हम अयोध्या में बेनकाब हो जाएंगे। समझिए, साफ सुथरी बात। अच्छा, अमित शाह जी जिस तरीके से जाटों को समझाने के लिए जा रहे हैं, कैराना से लेकर के मुजफ्फरनगर और तमाम जगह पे जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? अभी अरे सुन ले, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हरियाणा में है, तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी की फोटो गायब क्यों है? जाटों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े मसीहा कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से चौधरी चरण सिंह जी की फोटो गायब क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, जिस बाबा टिकैत के पूरे परिवार को ये कहते थे राजनाथ सिंह जी, अरे तो धरती के भगवान आए हैं, हमें तो अभी अभी पता चला है, तो उन भगवान में शैतान कहाँ से नजर आ गया? कौन गया था? किसने भेजा था नंदलाल गुर्जर को?
कि वो राकेश टिकैत पर हमला करने के लिए उनके जो आंसू थे, उन आंसू ने संजीवनी देने का काम किया और उनकी जान जाते जाते बची। वहाँ बहुत सारे जाट समुदाय के लोग थे जिसको दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए थे, वो लोहे के सूल लगाए थे, वो कोबरा वायर लगाया था जो हम अपने जंगली जानवरों सांडों के लिए नहीं लगाते हैं। क्या ये जाट समुदाय के लोग उन जंगली जानवरों से भी बदतर थे? उस समय आपने नहीं पूछा, आप उस समय नहीं पूछे जब इनकी विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शराबी कहा था, मवाली कहा था, गौरव भाटिया ने सिसरा मोला को कहा इनके पुर्जे हैं, इसमें ऊर्जा कहाँ से भाई मिलेगा? अरे आप भी गौरव भाटिया जी, ये है भाजपा का संस्कार कि अपने दादा बाबा के पुर्जे आप खोज रहे हैं? आप बताइए कि जिस बताइए, अब तो किसान बिल वापस ले लिया है, तो उसको लेकर के क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं? किसान बिल वापस ले लिया है। अरे सुन लीजिए, किसने कहा किसान बिल वापसी की घोषणा हुई? किसान बिल वापसी की जब घोषणा हुई, समझिए पूरी बात सुनिए, तभी किसान हटे ना। इन्होंने कहा कि इसमें काला क्या है, एक फोन की कॉल की दूरी पर है। मान लीजिए लाल किला की जो घटना हुई, आप समझिए, आप इसको जाट और सिख वर्सेस मत देखिए, आप देखिए कि ये हिंदुस्तान के लोग थे जिन्होंने कृषि काला कानून के विरोध में आंदोलन किया था। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो इसी जाट भाइयों के साथ क्या होता, इन्हीं सिख भाइयों के साथ क्या होता, इन्हीं किसान भाइयों के साथ क्या होता? तो सरकार ने तो पूरी कोशिश की थी, सरकार अपने षड्यंत्र में नाकामयाब थी, सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। सरकार कर्म करना है, कर्म ही पूजा है, ये हमारा धर्म कहता है। फिर कहता है कि आप ऐसे तरीके से पैसा कमाइए जिससे आपको नुकसान नहीं हो। तीसरा कहता है, अरे सुन तो लो कि आप कोई बात नहीं, पूछ लेना कि 1.25 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे 2019 में, 2022 तक उनको नौकरी नहीं मिली, आतंकवादियों जैसे सलूक हुए, उनके जा दिए गए। दूसरी बात, एसएससी जीडी का एग्जाम निकला था 2018 जुलाई में, 60,210 पदों की भर्ती थी, 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे। मेडिकल 1,09,000 बच्चों ने पास किए, हमारे ही देश के, हमारे ही घर के, हम आपके घर के बच्चे। उन बच्चों को 56,000 को नौकरी दी, आज तक 54,552 बच्चों को नौकरी नहीं दी। कोई है माइका लाल जो उनकी आवाज को बुलंद करेगा? बात करते हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब बाबा जी का ठल्लू 7 साल में 14 करोड़ देना था, हर सांसद को 5 गाँव आदर्श बनाना था। प्रधानमंत्री बता दीजिए कि बनारस में 35 आदर्श गाँव कौन है? हेमा मालिनी जी बता दीजिए 35 गाँव मथुरा में कौन से हैं? आप नहीं बताइएगा तो कहिएगा ये तो जुमला था, तो सब चीज जुमला था, तो जुमला पर जुमला क्यों फेंके जा रहे? हमारे यहाँ कहता क्या बोलते हो तो झूठ, तो बोलो ढाक का ढाक। क्या लगना है? पैसा तो लगना नहीं है, चमड़े का मुंह है, बोलते जाओ। हवा मिठाई बनाओ, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, ट्रैक्टर लो। वो हवा मिठाई आता है ना चीनी का बेचने वाला, तो वही बेच दो। ऐसे थोड़े ना काम चलता है। अब आपके बात पर भरोसा नहीं। हाँ। आपको हो गया, धन्यवाद।